आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं हूं भारती। इस वक्त मौजूद हूं झज्जर में और मेरे साथ इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है, वो युवाओं के लिए है। जो जेजेपी ने घोषणाएं की थी 75% की जो रोज़गार देने की बात कही थी, वो आज है हाई कोर्ट ने है उसको मना कर दिया। अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी इसको किस प्रकार देख रही है, उनके जिलाध्यक्ष हैं हरीश कुमार से मैं बातचीत करूंगा। हरीश, जो आज निर्णय लिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और जेजेपी की ये जो एक नीति बनाई थी, उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, युवाओं के लिए बात कही गई थी, लेकिन है वो आज है नाकाम रही। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। देखो, जैसा कि एक बीजेपी जुमलाबाज पार्टी है, जुमला दे रही थी लोगों को, वैसा ही जुमला और एक झुंझुना देने का काम जेजेपी पार्टी ने युवाओं के साथ किया था। जी। उन्होंने जैसे कहा था कि हम 75% आरक्षण देंगे नौकरी में आपको, तो वो कहीं नहीं मिला। वो खाली एक युवाओं को एक झुंझुना पकड़ाया गया, जिसका 4 साल तक राग गाया गया और अब युवाओं के हाथ कुछ नहीं लगा। वैसे भी 75% आरक्षण के हिसाब से हरियाणा के किसी एक युवाओं को भी नौकरी नहीं मिली थी। ये खाली जुमला था, एक झुंझुना था। अगर बात की जाए बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार ने अब तक युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर जो मजाक किया ना, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 30 से ज़्यादा पेपरों के मान लो जो केस चले हुए हैं, वे हाई कोर्ट में चले हुए हैं, परंतु उनका कोई समाधान नहीं। टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद युवाओं को टाइम ख़राब किया जाता है और टाइम ख़राब होने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं टेस्ट को ले जाकर हाई कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है, जो युवाओं के साथ सरासर धोखा है। और यही धोखा कांग्रेस सरकार के राज में हुआ युवाओं के साथ। युवाओं के साथ जो आपका झाड़ली पावर प्लांट की बात की जाए, तो वहाँ के लोगों को ने अपनी ज़मीन दी थी, जिन सब कुछ दिया था, तो आज वहाँ के लोगों को भी पावर प्लांट में नौकरी नहीं मिल रही, पक्की नौकरी नहीं मिल रही। वो लोग भी लेबर का काम करने के लिए मजबूर हैं आज के दिन। जी हरीश, क्या 2024 में युवा इस बात को समझ पाएंगे कि आपके साथ है वो, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि झुंझुना दिया गया उनको, क्या 2024 में युवा है जेजेपी से नकारेंगे या किसी और पार्टी के साथ उनको आना चाहिए, या आम आदमी पार्टी के पास उनको आना चाहिए? क्या समझते हैं? युवाओं को अब की बार पक्का मन बना चुके हैं युवा साथी। उनको पता चल गया कि ये खाली है ना बरगराने का काम कर रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी जो लोग युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है ना, आज तक वो किसी सरकार ने नहीं किया। बीजेपी सरकार ने तो अब अपनी अग्निवीर योजना जो लाई है, वो भी एक युवाओं के साथ धोखा ही है और उसके सिवा कुछ नहीं है। तो युवा अपना पक्का मन बना चुके हैं, वो अब की बार वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं। वो आने वाले टाइम में जो उनके लिए काम कर रहा है, वो उनका साथ देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 35,000 नौकरियां पंजाब में देगी। 1.5 साल हुआ, 1.5 साल के अंदर 35,000 पक्की नौकरियां दे चुके हैं युवाओं को। तो अब युवाओं को यही लग रहा है कि एक ऐसी सरकार हरियाणा में भी होनी चाहिए जो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे, युवाओं के मान लो बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, और बुजुर्गों के भाई अपने स्वास्थ्य के बारे में और तीर्थ यात्रा के बारे में सोचे। हरीश, आपका अभियान था, परिवार जोड़ो अभियान था आम आदमी पार्टी से, कितना आप उसको सफलतापूर्वक मानते हैं? किस तरह से जनता की समस्याएं सामने आई और उस दौरान आपने क्या अलग से देखा कि है आम आदमी पार्टी है वो आम जनता के लिए कर सकती है या आम जनता को आगे लेकर आ सकती है? वहाँ की समस्या देखो, हम झज्जर की तरफ गए, मातने लड़की बेल्ट की तरफ गए, झाड़ली पावर प्लांट की तरफ गए, वहाँ लोगों में का अलग आक्रोश है कांग्रेस के प्रति, क्योंकि वहाँ की जो लोगों की ज़मीन गई थी, वहाँ पे एक लोगगों के साथ धोखा हुआ, युवा साथियों के साथ धोखा हुआ है। जिसका 1 किला गया है पावर, इसमें ज़मीन गई है, 1 किला गया, 1.5 किला गया, आधा किला गया, उसको तो नौकरी नहीं दी गई। जिसके 2 किले गए हैं, 2 किले से ऊपर गया, उसको एक परिवार को गवर्नमेंट नौकरी मिली है। तो वहाँ के लोगों में इस बात का बड़ा आक्रोश है कि भाई जिसका 1 किला था, रोजगार का माध्यम था, घर का अनाज पानी होता था, पशुओं के लिए चारा होता था, वो किला भी चला गया। और जो सरकार ने 18 लाख 20 लाख रुपए दिए थे, वो भी खर्च हो गए और परिवार को नौकरी भी नहीं। अब वो युवा क्या करे, वो परिवार क्या करे? वो परिवार अब मान लो अपने मजदूरी करने पर मजबूर है। तो वो आक्रोश लोगों में कांग्रेस के प्रति है। वही आक्रोश अब बीजेपी के प्रति भी है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने 9 साल हो गए, उस चीज़ का कोई समाधान नहीं किया। कोर्ट में केस चला, कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, तब भी उसको फैसले को मानने के लिए इनका मान नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं इसका हरजाना अब चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बादली की तरफ गए, बादली की तरफ आप याकूपुर गुड़गांव रोड पे गए, जहाँ लोगों की
ज़मीन एक एक किला हुड्डा सरकार के राज में 2006 के आसपास जो 18 लाख से 22 लाख रुपए का एक किला बिका खरीदा था सरकार ने, आज वही किला 27-28 करोड़ रुपए का हो गया। वहाँ अब वहाँ का आदमी एक 100 गज का प्लाट नहीं ले सकता अपने ही किले में, जो किला उसका गया था उसमें एक 100 गज का प्लाट नहीं ले सकता। 100 गज के प्लाट की कीमत 70 लाख रुपए हो गई। तो कहीं ना कहीं लोगों में कांग्रेस के प्रति भी, बीजेपी के प्रति भी बहुत बड़ा गुस्सा है, और जो जिसका हरजाना 2024 के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। कितनी बात अपनी आप समझा पाएंगे जनता को, और कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना हमेशा मान के चलते हैं? क्योंकि आपने हरियाणा देख लिया है, काफ़ी घूम रहे हैं, परिवार जोड़ो अभियान है, नशा मुक्त हरियाणा है, काफ़ी अभियान अभी आम आदमी पार्टी ने चलाए हैं। क्या इनको वोट में तब्दील कर पाएंगे आप? वोट में तब्दील होगा भाई साहब, आने वाले टाइम में वोट में तब्दील होगा। युवाओं का जो परिवार के प्रति भी जो बुजुर्ग हैं वे भी देख रहे हैं, उनके युवा आज के दिन नशे के प्रति इतना बढ़ावा मिला हुआ है, वो किस सरकार की देन है? वो बीजेपी और जेजेपी सरकार की देन है। आज के दिन युवा जगह जगह सुए मिलते हैं, जगह जगह मान लो दारू के लगा लो आप, ये गांजा सुल्फा लगा लो, जगह जगह बिक रहा है, पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और उनके जो युवा हैं, युवा इसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्यों? बेरोजगार घूम रहे हैं, काम है नहीं, जिसकी वजह से डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। तो ये युवा साथी है ना, परिवार वाले भी और युवा साथी भी समझ चुके हैं आने वाला टाइम आम आदमी पार्टी का है, और आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़िया रुझान है जी। शुक्रिया हर इस बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं, और आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय भी कहे जाते हैं। आप काफ़ी नॉर्मल परिवार से आते हैं, और एक जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है हरीश कुमार को यहाँ से दी गई है। चुनाव भी चेयरमैन का पद पे इन्होंने यहाँ से लड़ा था, और सम्मानजनक वोटों इनकी रही थी। अगली बार भी देखते हैं किस तरह के इनकी जो चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी कितना असर है वो हरियाणा में दिखाएगी। दिल्ली पंजाब के बाद अब जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अरविंद केजरीवाल का, वो हरियाणा बताया जाता है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान के भी वोटिंग होनी है अगले सप्ताह, तो पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कितना असर डालती है। उनके बाद है वो यहाँ के भी समीकरण शायद बदल जाएं, और ख़बरें भी हम आप तक पहुँचाएंगे, दिखाएंगे। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।